आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज मैं जो साधना डाल रहा हूं वो लाल परी तामसिक साधना है। मात्र ये 1 घंटे की साधना है। गुरु पूर्णिमा के दिन और शमशान से है। इसमें अगर वो तामसिक है तो तामसिक भोग लगेगा और सात्विक है तो सात्विक भोग लगेगा। और दम है तो ही इस साधना को करें, दम नहीं है तो इस साधना से छेड़छाड़ न करें। इसमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, बिना गुरु के साधना होगी। और ये मात्र 1 मिनट के लिए आपके सामने प्रस्तुत होगी। 10 बजे के बाद में ये साधना शुरू होगी और शुरू होने के घड़ी लगा करके 1 घंटे जो मैं मंत्र बताऊंगा केवल उसका जाप है। 1 घंटे के अंतराल में ही आपसे छेड़खानी करेगी और आप बंधन लगा के ये साधना करें। आप बंधन लगा के ये साधना करें, बिना बंधन के साधना न करें। अगर आपको डर लगता है तो आप अपने साथ में किसी को ले जा सकते हैं, मगर उसको कुछ दूरी पर खड़ा कर दें और उसको ये ना बताएं कि मैं इस चीज़ की साधना करने आया हूँ। और इसमें जो फूल लगेगा वो या तो गुलाब का लगेगा या बिलायती अकौआ का लगेगा। एक तेल का दीपक खड़ी बत्ती वाला, जो दीपक बुझना नहीं चाहिए, और अगरबत्ती गुलाब की या धूप बत्ती गुलाब की। सबसे पहले आपको एक माला अपने गुरु की करनी होगी, जो गुरु धारण कर रखा है। अगर गुरु धारण नहीं कर रखा है तो आप सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करें, फिर अपनी कुल देवी का स्मरण करें, 1 माला उनकी करें, 1 माला भैरव बाबा की करें, 1 चावड़ माता की, 1 भूमिया देव की। तब आप अपने इष्ट देव को स्मरते हुए भाव के साथ में तब आप इस साधना मंत्र को चालू करें। निर्वस्त्र होकर साधना होगी, नहा धो करके आपको बैठना है। या तो कुशा का आसन हो या लाल कपड़े का आसन हो। लाल परी की आपको फोटो लगानी है, लाल वस्त्र बिछा करके। तामसिक हैं तो तामसिक भोग उनके लिए रखना होगा। दारू जरूर चाहिए इसके अंदर। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भगना नहीं है। अगर आपको कुछ पाना है तो लाल परी मात्र 1 मिनट के में ही आपके सामने प्रस्तुत होगी। केवल आपसे ये कहेगी कि बता क्या चाहता है और क्या मांगना चाहता है। तो आप पहले से ही अपने अंदर ध्यान करके बैठे कि आते ही हमको ये सामान मांगना है। जो भी आपको मांगना है अपने साथ रखना है, या आपको कुछ सामान लेना है, या कुछ मंगाना है, या कुछ आशीर्वाद देना है, जो कुछ भी। उसके बाद में आप वशीकरण कर सकते हो, मारण क्रिया कर सकते हो, डीलरी का काम कर सकते हो, कोर्ट कचहरी का कैसा भी काम हो। सालों से 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, वो निपट नहीं रहा है, वो भी काम करके देगी। आप दरबार भी लगा सकते हो, गद्दी भी लगा सकते हो। जो आपके पास में आएगा उससे पहले वो आपको तुमको बता के देगी कि ये इस कारण आया है, इसका काम ये है, इसका नाम ये है, इसके पिता का नाम ये है, और ये इस कार्य से आया है, और इस पर ये कराया हुआ है, इसका ये समाधान है। वो पूरी डिटेल आपको बता के देगी। रुद्राक्ष की माला पे ये शुद्ध होगा, शमशान में होगा। अगर आप चिता पर बैठ जाएं तो और ही अच्छा है। अगर चिता पर बैठ गए तो मात्र 20 मिनट, और चिता से हट के बैठे तो 1 घंटा। उसे करने के बाद में किसी को आजीवन बताना नहीं है कि भाई मैंने ये साधना की है और इस साधना को कर रहा हूँ। दे रक्षा मंत्र अगर आपके पास में नहीं है तो मैंने कई दे रक्षा मंत्र वीडियो में डाल रखे हैं, आप वीडियो को निकाल सकते हैं
और वहाँ से आप ले करके उसे याद कंठस्थ कर लें। जब तक आप मंत्र कंठस्थ नहीं करोगे तो मंत्र जागृत नहीं होता है। अगर वीडियो में से आपने मंत्र अगर कॉपी पर लिख लिया और वो कंठस्थ नहीं किया तो मंत्र जागृत नहीं है और तुम साधना में बैठ गए तो उसकी कोई सफलता आपको नहीं मिलेगी। मंत्र जो है कंठस्थ होना जरूरी है, और मंत्र जब तक कंठस्थ नहीं होगा और तुम साधना में बैठे हो, कुछ नहीं है, तुम केवल गुरुओं को बदनाम करोगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, गुरुओं को बदनाम नहीं करें। गुरु अपने हिसाब से आपको सही साधना दे रहे हैं, मगर आप साधना को पकड़ नहीं रहे हैं। केवल एक साधना अगर आपके को प्राप्त हो गई तो ये समझ लेना आप फिर कोई भी साधना आप कर सकते हो। साधना का भी नियम है, टाइम है, भोग है, प्रसाद है, और जो उसके परहेज हैं वो आपको करना पड़ेगा। जैसे नियम टाइम है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। और साधना छोटी हो, तामसिक हो या सात्विक हो, साधना जब आप साधना में लगे हुए हो तो ना तो किसी को गाली देनी है, न किसी को पीटना है, न किसी में चांटा देना है, न मुंह से गाली निकालनी है। अगर आपसे कोई कुछ भी कह जाता है, गाली भी दे जाए या चांटा भी मार जाए, तो साधना के वक्त आपको कुछ नहीं कहना है। साधना पूरी होने के बाद में आप उसके साथ में कुछ भी कर सकते हो। अगर साधना के टाइम पे अगर आपने ये काम कर दिया तो आपकी साधना क्षण हो गई, यानी कि खराब हो गई। फिर आप कितने भी लगे रहना, कोई भी शक्ति, कोई भी साधना आपको प्राप्त नहीं होगी। तांत्रिक है, साधु हैं, अघोरी हैं, कोई भी है, वो केवल अपने नियमों को फॉलो करते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। उसको केवल वो ही मतलब है जो वो कार्य कर रहा है। उसे प्राप्त करने के बाद में वो खुद का काम नहीं करता है, वो केवल शक्तियों से ही काम कराता है। तो इसी प्रकार आप कार्य करें। पंछियों को दाना डालें, गायों को हरा चारा खिलाएं, मछलियों को चुगाएं, चिड़ियों को चुगाएं। जितना आप दान पुण्य करोगे उतनी ही शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होंगी। और साधना के अंदर आपको प्रतिदिन हल्दी डाल करके पानी से नहाना है। जब हल्दी आप डाल के पानी से नहाओगे तो जितनी आपके आजू बाजू में जितनी बड़ तामसिक और सात्विक जो शक्तियाँ हैं, असुर शक्तियाँ, वो आपकी तरफ आकर्षित होंगी। और कोई टाइम ऐसा आएगा कि वो जितनी बड़ शक्ति हैं वो आप पर ही सिद्ध होंगी। बहुत सी साधना तो ऐसी होती हैं जो मंत्र द्वारा सिद्ध होती हैं, और काफ़ी साधनाएं ऐसी हैं जो केवल वो विधि अनुसार ही सिद्ध होती हैं, और बहुत सी साधनाएं ऐसी हैं जो जड़ी द्वारा ही प्राप्त होती हैं। यह नहीं है कि भाई इसने ये जड़ी डाल दी तो यार इससे क्या होगा, कुछ नहीं। केवल भाव अंदर बनाओ और भाव के अनुसार ही आपको शक्ति और साधना प्राप्त होंगी। किसी को बदनाम ना करें, किसी से गलत ना बोलें, अपने भाव से रहें, भाव से चलें। और शक्ति को केवल वही भोग लगता है, चाहे वो तामसिक हो या वो सात्विक हो, केवल वही भोग लगता है जो साधक साधना करता है, और जो जिस चीज़ का भक्षण करता है केवल उसी का भोग लगता है। ये लाल परी साधना है और बहुत ही बेहतरीन साधना है, कम समय की और ज़्यादा कार्य करने वाली। तो इसका मंत्र है ओम ह्रीम अगच्छ अगच्छ लाल परी प्रगट स्वाहा। ओम ह्रीम अगच्छ अगच्छ लाल परी प्रगट स्वाहा, ये इसका मंत्र है। केवल 1 घंटे की साधना, अगर आप चिता के ऊपर साधना करोगे तो मात्र ये 20 या 25 मिनट की साधना है, इससे ऊपर नहीं है। और शमशान के अंदर चिता पर न बैठ करके आपने अलग साधना की शमशान के अंदर ही, तो ये 1 घंटे के जाप की साधना है। तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8954743288, 8954743288। और हमारे पास में जो कमेंट करें, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास में कमेंट करें तो हिंदी में कमेंट करें, अन्यथा इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में हमारे पास में ना करें, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं और ना ही उनका फिर आपको कोई जवाब मिलेगा।
आदेश आदेश आदेश।